नमस्कार साथियों, मैं परवीन जांगड़ा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRGK ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि हमारे संविधान में अभी एट प्रेजेंट कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। सॉरी, एट प्रेजेंट 25 भाग हैं। लेकिन जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस समय संविधान के कितने भाग थे? उस समय थे 22 भाग, ठीक है। लेकिन अभी 25 हो गए हैं, ठीक है। अभी देखिए, जो पहला भाग है संविधान का वो किसके बारे में जानकारी देता है और दूसरा भाग किसके बारे में जानकारी देता है, ये सभी बातें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, याद रखना हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल 471 है, 471 टोटल आर्टिकल हैं। और जो संविधान का पहला भाग है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। और सबसे पहला जो भाग है वो यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में जानकारी देता है। मतलब संघ, भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना, भारत एक राज्यों का संघ है। और जो पहला भाग है ना वो संघ और इसके टेरिटरी, मतलब जो इसके इलाके हैं उनके बारे में जानकारी देता है। भाग 2, संविधान का भाग 2 है, उसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। ये हमें नागरिकता के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। नागरिकता कि मतलब कौन भारत का नागरिक है। जैसे आज़ादी के समय पर पाकिस्तान से लोग आ गए थे, अलग अलग देशों से लोग आए हैं, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं या आए हुए हैं, उनको नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी? अभी CAA भी लागू हुआ है, आपको पता होगा कि 14 साल जिनको रहते हुए हो गए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा CAA में प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 में क्या है? ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारे अधिकार है ना, मूल अधिकार, उनके बारे में जानकारी देता है। कौन? भाग 3। भाग 3 में आर्टिकल आते हैं 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक। ये सभी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आगे आने वाले लेक्चर्स में याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलती है संविधान के भाग 4 में। ये सभी बातें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 4 में 4 का A, मतलब भाग 4 तो देता है जानकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ठीक है। और बाद में क्या किया? संविधान का भाग 4A भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। यहाँ पे लिख रखा है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है हमारे संविधान का, ठीक है। जो भाग 4A जोड़ा गया ना, इसमें क्या किया गया? भाग 4 में आर्टिकल कितने हैं? 36 से लेकर 51 तक, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। और जो अमेंडमेंट की गई थी ना 42वीं, उसमें क्या किया गया? एक भाग 4A भी जोड़ दिया गया। चौथे भाग में ही A कॉलम 1 जोड़ दिया गया, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी संविधान में। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी, आधारभूत कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिनको बोलते हैं, वो संविधान में जोड़ दिए गए थे, ठीक है। 4A, भाग 4A में। और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़े गए थे? तो याद रखना 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाग 5। भाग 5 में क्या होता है? यूनियन या फिर सेंटर के बारे में जानकारी मिलती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, या सेंटर हो गया, हमारे केंद्र होगा, संघ, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, केंद्र सरकार होगी, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। याद रखना पार्लियामेंट में क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी किस में आते हैं? भाग 5 में पढ़े जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे संविधान का भाग 6। भाग 6 किसके बारे में जानकारी देता है? तो याद रखना
राज्यों के बारे में। भाग 5 तो किसके बारे में दे रहा था जानकारी, केंद्र के बारे में। भाग 6 हमें जानकारी दे रहा है राज्यों के बारे में, जिसमें कि हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे और गवर्नर को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाग 7। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें ही संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया था, ठीक है। यही बातें सिर्फ आपको वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, फालतू कंटेंट आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। भाग 8, संविधान का भाग 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है, भाग 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाग 9, संविधान का भाग 9 किसके बारे में जानकारी देगा? भाग 9 में क्या था? भाग 9 को बाद में जोड़ा गया था, पता है ना आपको। भाग 9 में क्या? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे संविधान के भाग 9 में मिलती है, ठीक है। भाग 10 से 14 तक हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 15 पे। संविधान का भाग 15 किसके बारे में जानकारी देता है? तो याद रखना भाग 15 से हमें इलेक्शन, देखो ये भाग 15, 17, 18 और 20 हमें यहीं तक ही पढ़ने हैं और आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भाग 15, 17, 18, 20 यहाँ तक तो एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अब तक मैंने क्या करवाया है? भाग 1 में जानकारी मिलती है यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके शासित इलाकों के बारे में, ठीक है। भाग 2 में सिटीजनशिप, ठीक है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जिनको मानना कंपलसरी नहीं होता लेकिन ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा फॉलो करना चाहिए, वो बातें लिखी गई हैं कि मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जो नैतिक सिद्धांत होते हैं ना वो क्या क्या फॉलो करने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, भाग 4 में, ठीक है। भाग 5 हमें जानकारी देता है केंद्र के बारे में, केंद्र, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में भाग 5 में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है भाग 6। भाग 6 में हमें राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 5 में तो केंद्र और भाग 6 में राज्यों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाग 7। भाग 7 को क्या बताया मैंने? 7वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और भाग 9 में क्या होता है? पंचायत और नगर निगम परिषद और पालिका और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भाग 9 में जानकारी मिलती है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है? 10 से 14 तक हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अभी आते हैं 15 से लेकर 20 तक कैसे याद रखने हैं। 15 याद रखना है, 16 नहीं याद रखना, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न है 16 में, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है ना वही हमें स्टडी करने हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक ट्रिक याद रखना, चुभा आंसू, चुभेगा तो आंसू आएगा, ठीक है। तो याद रखना चुभा आंसू, ये मैंने ट्रिक खुद ही बनाई थी जब मैं स्टडी कर रहा था। चुभा आंसू, चू से बन गया चुनाव, भा से बन गया भाषा, आ से बन गया आपातकाल, सू से बन गया संविधान संशोधन, सू से बन गया संविधान संशोधन। तो देखो आर्टिकल 15 चुनाव के बारे में, 17 भाषा के बारे में, आ आपातकाल के बारे में, सू संविधान संशोधन के बारे में। 15 में जानकारी मिलती है इलेक्शन कमीशन के बारे में, 324 से 329 तक, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी भाग 15 मिलती है 324 से 329, ये भी आपको याद रखना है, 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे संविधान में एट प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 22 हैं, लेकिन जब संविधान बनाया गया था उस समय पर कितनी थी? 14 थी, 14 थी, ठीक है। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कि कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखना 8वीं अनुसूची में, पहले हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में, ठीक है। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं भाग 18। भाग 18 में चुभा आ मतलब आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी में हमें 3 आर्टिकल याद रखने हैं, 352, 356 और 360। 352 में 4 जोड़ दिया 356 बन गया, 356 में 4 जोड़ दिया 360 बन गया। ये 3 आर्टिकल हमें याद रखने हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे,
वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, मुँह ज़बानी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 20। भाग 20 में हमें संविधान में जो जो मुख्य संशोधन हुए उनके बारे में जानकारी मिलती, सभी संविधान में जितने भी संशोधन हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है, किससे? भाग 20 से, ठीक है। और संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो याद रखना, आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की बात की कही गई है, ठीक है, आर्टिकल 368 में। तो दोस्तों ये आपका लेक्चर है ना कंप्लीट हो गया है, संविधान के भाग वाला। टोटल कितने भाग है? 25 हैं अभी एट प्रेजेंट, 25 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग किसके बारे में? यूनियन और इट्स टेरिटरी। दूसरा सिटीजनशिप। तीसरा फंडामेंटल राइट। चौथा नीति निर्देशक तत्व। और चौथे का ए भाग जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में। भाग 5 है जो वो केंद्र सरकार या केंद्र के बारे में। भाग 6 जो है वो राज्य सरकार या फिर राज्यों के बारे में, जिसमें हाईकोर्ट भी आता है। और भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भाग 9 में पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आएंगे हम पंचायत के बाद चुभा आंसू पे, ठीक है। चुनाव, भाषा, आपातकाल, संविधान संशोधन 15, 17, 18, 20, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका संविधान के कितने भाग हैं और किससे रिलेटेड हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।